बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, जोर लगा के हईशा, रस्सी खींचो मुकाबला जीतो, टग ऑफ वॉर इसे कहा जाता है। और हम इस वक्त खेलो इंडिया बीच गेम्स में मौजूद हैं, जहां पर बीच टग ऑफ वॉर यहां पर खेला जा रहा है। अब क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसे खेला जाता है, वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। गुजरात वर्ष से जो कि किस तरीके से मैम खेला जाता है, ये कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक टीम में, एक तरफ से कितने होते हैं, दूसरी तरफ से कितने होते हैं, और क्या रूल्स होते हैं इस गेम के, अगर आप वो थोड़ा सा बता सके तो। इस गेम में टोटल 8 प्लेयर खेलते हैं और 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं। इनके वेट कैटेगरी होती है, जैसे गर्ल्स की अभी जो मैच चल रही है ये 500 केजी, तो 8 प्लेयर का वेट हम 500 केजी ऐसा वेट किया जाता है। दोनों तरफ सेम वेट होता है और 4 मीटर का एरिया होता है जो पुलिंग एरिया होता है, किया जाता है। तो 4 मीटर मतलब अगर हम देखें कि एक रेड लाइट से ग्रीन लाइट तक जो एरिया है वो 4 मीटर का एरिया है। तो ये अगर जो बीच में जो सेंटर ऑफ रोप है जिस पे रेड कलर की वो एक टेपिंग नजर आ रही है, अगर जो भी टीम 4 मीटर से ग्रीन वाले कौन से सेंटर लाइन से, अच्छा सेंटर लाइन से ग्रीन जो है अगर उसको क्रॉस कर दिया जाए तो वो टीम विनर हो जाती है। कितने राउंड्स होते हैं एक मैच जीतने के लिए? 3 राउंड होते हैं, 3 में से 2 राउंड जो टीम जीतेगी वो विनर बन जाता है। ओके, तो कितनी स्टेट्स हैं मैम इस वक्त खेलो इंडिया बीच गेम्स इस एडिशन जो टग ऑफ वॉर में है? हाँ, इस वक्त 11 स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट है और इन बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं। हमारा हर साल बीच नेशनल चैम्पियनशिप होता है फेडरेशन की तरफ से, तो उसमें बेस्ट ऑफ 8 टीम जो होते हैं वो टीम को हम यहाँ इनवाइट करते हैं। ओके, तो आगे अगर भविष्य में कुछ बच्चे देख रहे हो जो टग ऑफ वॉर में आना चाहते हो, तो क्या स्कोप है उनके लिए, वो किस तरीके से आ सकते हैं या किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं टग ऑफ वॉर की? क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ लगता है कि ये मस्ती वाला स्पोर्ट है, इसमें शायद वो ये नहीं सोचते कि फ्यूचर और मेडल्स ये सब कुछ भी आ सकता है, क्योंकि तो उस चीज़ के बारे में वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपने टग ऑफ वॉर के करियर को? सर, टग ऑफ वॉर ये गेम पहले ओलंपिक गेम था, 1909 में ये ओलंपिक से साइड हो गया, लेकिन अभी पेरिस ओलंपिक जो हुआ वहाँ एजेंडा में ये गेम आ गया है और आने वाले ओलंपिक में इंडोर टग ऑफ वॉर वापस आ रहा है। हमारे टग ऑफ वॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें अभी लेटर भी भेजा है कि वोटिंग राइट्स हमें मिल गए हैं। अगर इसमें वोटिंग्स हमारे अच्छे रहे तो आने वाले ओलंपिक में हमारा गेम वापस आ जाएगा। और इंडिया में देखा जाए तो अभी कम से कम 27 स्टेट में ये गेम खेला जाता है और हर साल हमारे इंडोर, आउटडोर एंड बीच नेशनल चैम्पियनशिप होते हैं और अंडर 13, 17, 19 और सीनियर कैटेगरी में ये खेला जाता है। स्कूल गेम में भी हमारा गेम है, यूनिवर्सिटी में भी हमारा गेम खेला जाता है। तो मैट टग ऑफ वॉर और ये बीच टग ऑफ वॉर में बेसिकली क्या डिफरेंस आता है टेक्निक में? क्या बीच टग ऑफ वॉर थोड़ा सा और हार्ड है खेलने के लिए, मुश्किल हो जाता है यहाँ पर? क्योंकि पाँव जो है, क्योंकि हम जब से आए हैं तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में यहाँ पे कुछ स्पोर्टिंग खेलना या इस तरीके से टग ऑफ वॉर खेलना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस तरीके से अलग है ये मैट और बीच में? सर, बीच टग ऑफ वॉर थोड़ा सा हार्ड गेम लगता है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के पैर पूरे अंदर रेत में घुस जाते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ, पावर एंड टेक्निक तीनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है हमें। ओके, तो बीच टग ऑफ वॉर यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नज़र आता है। और इसमें स्टेट्स के बाद क्या मतलब राउंड क्या रहते हैं? क्या क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, या क्या होता है? मेडल तक पहुँचने के लिए या ट्रॉफी तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? कितने मैचेस आपको जीतने होते हैं? अभी लीग टूर्नामेंट चल रहा है, हर स्टेट को हर स्टेट के साथ खेलना है। इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, जो पॉइंट लेगा वो सेमीफाइनल आएगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगी। खेलो इंडिया बीच गेम्स का सेकंड एडिशन और बीच वॉलीबॉल में गोवा ने इतिहास रच दिया है। गोवा की मेंस टीम ने यहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और पहली बार इतिहास में गोल्ड मेडल आया है खेलो इंडिया बीच गेम्स में। गोवा के पास तेजस और प्रबल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हिस्ट्री यहां पर क्रिएट की है, इतिहास रचा है। सबसे पहले तो गोल्ड मेडल के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गोवा ने पहले हमने सुना कि कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो पहला गोल्ड मेडल जीता है। आपको ये बात पता थी पहले कि हम दावेदार हैं पहले? हाँ, पता थी। तो ज़्यादा प्रेशर था या कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि पहला मेडल तो दिलवा के ही रहना है गोवा को गोल्ड मेडल, या फिर उस चीज़ का थोड़ा प्रेशर भी था कि आज तक गोवा ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता, कहीं एक बार फिर से स्लिप ना हो जाए? नहीं, इस बार हमने प्रैक्टिस की थी, हम इस बार जाने नहीं दे सकते थे गोल्ड मेडल। पूरा कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस था हमें अपने पे और अपने कोच पे, उसने जो सिखाया था वो ही करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्फिडेंस कोच पर भी था और अपने ऊपर भी था और तमिलनाडु को इन्होंने हराया है। तमिलनाडु के अगर दूसरे जो दो थे उनके बारे में बात करें, क्या उनको हराना मुश्किल था? आपको किस तरीके के चैलेंजेस मिल रहे थे? क्या उनकी ऐसी चीज़ थी आपको जो लगा कि यार ये पॉइंट था जो हमें मुश्किल था इनको हराना उस पॉइंट पे? दूसरा टीम ने हम लोग को खेलो इंडिया में यूनिवर्सिटी गेम्स में हराया था फाइनल्स में, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसने जाने नहीं दिया और जीत गए। चलिए, जाने नहीं दिया और जीत गए, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तेजस तो अभी अभी कह रहे थे कि ज़्यादा जो है थोड़ा सा शर्माते हैं, ये बातचीत करने में उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। लेकिन गोवा की अगर हम बात करें तो बीचेस गोवा में भी हैं, बीचेस यहाँ पर भी हैं। कहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं गोवा में? क्या कोई एकेडमी है? बीचेस पर आप प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके का रूटीन रहता है आपका, ये आप हमें अगर बता पाएँ। मिरामार बीच पर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने कोच के साथ सवेरे शाम, जब टूर्नामेंट नज़दीक होता है तब। और प्रैक्टिस नेशनल के 1-2 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। तो आप दोनों एक साथ टीम अप, कब से आप एक साथ ही खेल रहे हो? क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी प्लेयर के साथ। आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप एज अ टीम काम कर सकते हो। तो आप दोनों एक साथ कितने समय से हो? 3 साल से खेल रहे हैं हम एक साथ, और एक साथ खेल रहे हैं 3 साल से एक साथ है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। कुछ पता है आपको इनकी कमज़ोरी? अगर आपस में अगर मुकाबला हो जाए तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप इनको हरा पाओ? कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना? वैसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस किया साथ में और जीत भी गए साथ में। बिल्कुल, साथ में जीत भी गए। तो यहाँ पर किस तरीके की प्रैक्टिस, तो चलो आपने बताया कि हम बीच पर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और जो आप बात करते हैं धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जो है वो यहाँ पर सेटअप पूरा किया जा रहा है। किस तरीके का रूटीन रहता है? क्या डाइट पे भी काम करते हो? कितना स्टेमिना चाहिए होता है? और ये सवाल मैं पहले पूछना चाहूँगा आपसे, स्टेमिना पर हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। बीच वॉलीबॉल और दूसरा वॉलीबॉल खेलते हैं आप? हाँ। तो बीच वॉलीबॉल में क्या डिफरेंस है? क्या यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपके पाँव जो हैं वो धंसते हुए नज़र आते हैं? तो किस तरीके का चैलेंज बीच वॉलीबॉल में आपके सामने आता है? बीच वॉलीबॉल में ज़्यादातर जम नहीं होती है, क्योंकि रेती होती है ना, इसलिए। और जम मारने में भी त्रास होता है ज़्यादा। तो किस तरीके से आप करते हो स्टेमिना के लिए? क्या एनर्जी बूस्ट अप रखने के लिए डाइट क्या रखते हो आप? किस तरीके का वो बताओ। हम मिरामार में टूर्नामेंट नज़दीक था तो 3-3, 4-4 घंटे डेली प्रैक्टिस किया करते थे सवेरे शाम। और डाइट हम लेते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं गोवा में। प्रोटीन के लिए यहाँ पर पूरा डाइट ली जाती है। एक बार फिर से प्रबल और तेजस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब से अब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 दीव में चल रहा है और बीच सॉकर में व्हाट अ गेम वी सी हियर। कर्नाटका और दमन एंड दीव के बीच में ये मुकाबला था। ड्रॉ हुआ पहले और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट तक ये मुकाबला गया। लास्ट तक सबकी सांसें जो थी, धड़कनें जो थी, वो धीरे हो गई थी, थमी हुई थी एक तरीके से। और यहाँ पर कर्नाटका ने अंत में पेनल्टी शूटआउट में इस मुकाबले को यहाँ पर जीता है। प्लीज गाइस सम नॉइस। जिस तरीके एग्जैक्टली बिल्कुल कर्नाटका आप यहाँ पर सुनेंगे। और इस एडिशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पेनल्टी शूटआउट भी हुआ था। तो क्या प्लान चल रहा था और जब वहाँ पर पेनल्टी शूटआउट चल रहा था, सबसे पहले तो मुझे बताओ गोल किसने किया था पेनल्टी शूटआउट में? आओ आगे आओ, एक बार आगे आओ। अरे आओ, कोई बात नहीं, आओ। पेनल्टी शूटआउट में क्या फीलिंग थी जब वहाँ पे सामने गोल पोस्ट दिख रहा होता है और आपको पता है कि यहाँ पे आई हैव टू गिव इट ऑल? क्या ऐसा लग रहा था उस समय पर? जब इतने दूर से आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है। इधर तो फुल प्रेशर में थे, ऊपर से उनका एक लीड था। तब उस टाइम पर हमको ये मुकाबला नहीं छोड़ना था और वही मुकाबला हमको इधर कर्नाटका से इधर आने के बाद हमको फील हुआ है। कुछ प्रेशर था होस्ट के खिलाफ कि होस्ट है दमन दीव में और यहाँ पर हम उनके घर पे आके खेल रहे हैं। प्रेशर तो जरूर होगा। कैसे? एवरीवेयर देयर वाज अ प्रेशर। मगर हमारा कोच का थोड़ा प्लान, टैक्टिक्स कुछ अलग थी। पेनल्टी इसमें भी गोलकीपर को बोला बहुत कुछ टैक्टिक्स। चलो वो कोच साहब से पूछते हैं। अब कोच साहब का जिक्र आया है तो कोच साहब से ही पूछते हैं कि क्या मंत्र कान में दिया था गोलकीपर के और क्या बताया था जो गोल दाग रहे थे स्ट्राइकर्स को? क्या कहा है ऐसा एंड मोमेंट पे?
मैच एकदम से इतना इंटरेस्टिंग मैच, बहुत मज़ा आया। तो पहला एक कोच को अच्छा प्लेयर लोग चाहिए, तो उनका स्किल से ज़्यादा उनका डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बंच है इनसे बहुत लोग सीख सकते हैं कि कोच के पास कैसा रहना है। डिसिप्लिन्ड लॉट है। हम लोग आज जीत पाए इसलिए क्योंकि सब लोग सुनते हैं जो भी कोच से वट एवर वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, players are listening to whatever I'm telling. That's why we could pull this off. And I believe in one mantra that whenever life puts any problems, instead of worrying about the problem, you think about solving problems. So when we got into a draw 4-4, I thought about how can we crack it in penalty. So we came up with a slight tactics of what to do with the goalkeeper. And this boy, sometimes under pressure, the goalkeepers forget what the coach says. But his eye contact was always on me, and I kept telling him, and he followed. So all the effort. It's not easy to play in this soccer field. It's so difficult, and congratulations and deserving for this hard work. Okay, again, one more question. We all of us have seen Chak De India. You have just mentioned just a scene like of that. But one more question. It's not easy to train such a young talent, such young athletes. I got to know about they are just 21 years old. I mean, commendable. Very nice. Yeah, 20 and 21 years old guys are playing this level of game. How do you manage to keep them calm under situations, and how do you train them? In what conditions? What are your training camp? Do you train in Karnataka? What is the plan? So you came here. Before that, what was your planning? So the plan is, first of all, for players to listen to the coach has to be showing that he's intelligent than the players. Because if our IQ matches the players' IQ, probably they know we are on the same page and they'll not listen to us. So we have to add value into their life, add value into their football tactics. That's when they start listening to us. And we have a great bunch of players. We came up with whatever tactics you would have seen the first match and the second match and the third match. This team is skyrocketed in performance. And in terms of giving 100%, I haven't seen anybody better than this team. Yes, sir. Come on. What do you see in future in these games? What are you looking for now? One thing is, like, I've told them that this kind of situation will not come every day in your life. Now going to a semi-final representing Karnataka state team in such a big occasion, and a semi-final will not come every day in your life. So if you see the trajectory, every match our team is performed better and better. So I'm very sure with good rest, going back home to the hotel and coming up with a new strategy, knowing the opponent, and the boys will definitely deliver. 3, 2, 1, अपनी जीत पर इतना गुमान ना कर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। पूरा स्टेडियम दमन और दीव को चीयर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। इट वाज अ वेरी गुड गेम ऑफ बीच सोकर, और हमेशा यही होगा खेल में। देखो, एक टीम विनिंग साइड पर होती है, एक टीम लूजिंग साइड पर होती है, बिकॉज दिस इज स्पोर्ट, एंड स्पोर्ट्स टीचेस यू कि आप न केवल मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हमने देखा इमोशनल हुए प्लेयर्स। कर्नाटका के खिलाफ ये डिसाइडर मुकाबला था सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, बट ठीक है, आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। इट्स जस्ट अ लर्निंग, सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गेम था कर्नाटका के खिलाफ डिसाइडर था, प्रेशर ऑब्वियसली होता है। एक ये प्रेशर कि ये डिसाइडर है, दूसरा होम टीम होने का एक और ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ इस मुकाबले में आपकी टीम के? मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश के सारे प्लेयर्स ये मैच को देख के और प्रोत्साहन ले और उनको सीखने को मिले कि हमने कितना प्रेशर में ये मैच को मैनेज किया। और ये मैच इतना हमारे लिए प्रेशर चीज़ था कि मतलब हमें ये अगर विन मिल जाता तो हम ये सेमीफाइनल में हम लोग प्रवेश कर जाते। पर लकीली हमारा मैच ड्रॉ गया। ड्रॉ के बाद एक्स्ट्रा टाइम्स में भी हम हमारा स्कोर नहीं कर पाए और मैच वेंट टू पेनल्टी। ठीक है, इट्स अपॉन लक था कि हमारा आज दिन नहीं था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 चौथा दिन, रोमांच भरा दिन ये रहा। वॉलीबॉल के मुकाबले हमें देखने को मिला टग ऑफ वॉर, और इसी के साथ दिन खत्म होते होते बीच सॉकर में हमें कर्नाटका की एक ऐसी जीत देखने को मिली जो खेलो इंडिया बीच गेम के इतिहास की सबसे अनोखी जीत भी बन गई। क्या खूबसूरत ये दिन रहा है, और आगे आने वाला दिन भी
बहुत सारा रोमांच और बहुत सारा एंटरटेनमेंट जो है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इंडिया टीवी पर हम लगातार आपको खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव से लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ चिराग सुखीजा, दीव, इंडिया टीवी।